कहानी की शुरुआत आयरलैंड से होती है, जहां कई पुलिस गाड़ियां एक आलीशान बंगले को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये रेड बंगले के मालिक आर्टेमिस फाउल की तलाश में की गई थी, जिसे सरकार ने दुनिया का सबसे खतरनाक चोर घोषित कर दिया था। तभी एक रिपोर्टर देखता है कि पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस आदमी का नाम मल्च होता है। पुलिस उसे समुद्र के बीचों बीच ले जाकर सवाल जवाब शुरू करती है और सीधे पूछती है कि आर्टेमिस कहां है। मल्च मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अभी तक ये भी नहीं जानते कि इस सब का मास्टरमाइंड कौन है। असली दिमाग उसका बाप नहीं बल्कि उसका छोटा सा बेटा है, आर्टेमिस फाउल। इसके बाद कहानी हमें उस लड़के से मिलवाती है। आर्टेमिस को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वजह अलग थी। महज 7 साल की उम्र में वो अपनी टीचर से भी ज्यादा जानता था। वो चेस का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था और बचपन में ही कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट कर चुका था, जिनके लिए उसे कई अवार्ड भी मिले थे। लेकिन इतनी काबिलियत के साथ उसमें घमंड भी आ गया था। वो टीचर्स से बदतमीजी से बात करता और खुद को सबसे ऊपर समझता था। एक दिन स्कूल से लौटकर आर्टेमिस खुश था कि आज वो अपने पिता के साथ वक्त बिताएगा, लेकिन उसके पिता उदास मन से बताते हैं कि उन्हें फिर एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। आर्टेमिस दुखी होकर कहता है कि उसे हमेशा पिता से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पिता उसे समझाते हैं कि उनका काम जल्द ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर वो उसी के साथ रहेंगे। कुछ घंटों बाद पिता अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वहां से रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह आर्टेमिस अपने कमरे में सोकर उठता है, तभी महल के अंदर किसी के चीखने की आवाज गूंजती है। वो आवाज की तरफ भागता है और वहां उसे डोमोवॉय दिखाई देता है, जो फाउल परिवार का बॉडीगार्ड है और उसके पिता ने उसे आर्टेमिस की सुरक्षा के लिए छोड़ा था। डोमोवॉय घबराया हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्टेमिस ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में जाता है, जहां टीवी पर चल रही खबर उसे अंदर तक हिला देती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि आर्टेमिस फाउल कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। पुलिस का मानना था कि उसने मशहूर म्यूजियम्स से इंसानी इतिहास की सबसे कीमती चीजें चुरा रखी हैं। समुद्र के बीच उसकी लग्जरी योट भी लावारिस हालत में मिली थी और उसका कोई ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। ये सब देखकर आर्टेमिस बेचैन हो जाता है। वो अपने पिता के पीछे जाना चाहता है, लेकिन डोमोवॉय उसे रोक लेता है और बताता है कि उसने पहले ही अपने लोगों को उनके पीछे भेज दिया है। तभी महल का फोन बजता है। डोमोवॉय के रोकने से पहले ही आर्टेमिस फोन उठा लेता है। फोन पर एक रहस्यमयी आवाज कहती है कि उसके पिता को बंधक बना लिया गया है और उन्हें तभी छोड़ा जाएगा जब अकुलो वापस मिलेगा। आर्टेमिस पूछता है कि अकुलो क्या है, लेकिन सामने वाला कहता है कि अगर उसका दिमाग इतना तेज है तो उसे खुद ही पता लगाना होगा। कॉल के बाद आर्टेमिस डोमोवॉय से अकुलो के बारे में पूछता है। डोमोवॉय उसे अपने साथ महल के एक गुप्त हिस्से में ले जाता है और एक सीक्रेट रास्ता एक्टिवेट करता है, जो उन्हें सीधे बेसमेंट तक पहुंचा देता है। वहां वो बताता है कि ये उसके पिता का छुपा हुआ ठिकाना है, जहां फाउल परिवार की पीढ़ियों की विरासत संभाल कर रखी गई है। हर चीज किसी न किसी मकसद से हासिल की गई थी, लेकिन इतने सालों में भी उसने कभी अकुलो का नाम नहीं सुना था। यह सुनकर आर्टेमिस सोच में पड़ जाता है कि उसके पिता ने जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा। तभी उसे याद आता है कि सोने से पहले उसके पिता उसे हमेशा एक पोएम सुनाया करते थे। उसी पोएम के सहारे वो ड्रॉअर्स खंगालता है और आखिरकार उसे एक डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़ते पढ़ते आर्टेमिस आखिरी पन्ने तक पहुंचता है, जहां उसके पिता ने उस शख्स के बारे में लिखा होता है जिसे अकुलो की चोरी की पूरी जानकारी है। उसी पल उसे याद आता है कि उसके पिता बचपन से ही उसे एल्फ्स और जादुई लोगों की कहानियां सुनाया करते थे। डायरी पढ़कर अब आर्टेमिस को यकीन हो जाता है कि ये सभी जादुई जीव असल जिंदगी में मौजूद हैं। इंसानों की दुनिया से बहुत दूर ये जादुई प्राणी रेफ्यूजी सिटी में रहते हैं, जो एल्फ्स का घर है। इसी एल्फ्स की दुनिया में हम कैप्टन होली को देखते हैं, जो एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रही होती है। रास्ते में वो देखती है कि अकुलो की तलाश से जुड़ी खबरें लगातार जनता तक पहुंचाई जा रही है, जिससे धीरे धीरे सभी को इस जादुई चीज की अहमियत पता चल रही है। थोड़ी देर बाद होली की मुलाकात मल्च से होती है। मल्च अपनी सजा से बचने के लिए उससे मदद मांगता है। चोरी के इल्जाम में फंसा मल्च कहता है कि अगर वो दोनों साथ मिल जाए तो कमाल कर सकते हैं, उसकी चोरी की कला और होली का जादू। लेकिन होली उसकी बातों को नजरअंदाज कर वहां से चली जाती है। जाते जाते मल्च चालाकी से उसका कुछ चुरा लेता है। कुछ ही समय बाद रेफ्यूजी सिटी की एक काल कोठरी से ब्रायन नाम के कैदी को आजाद कर दिया जाता है। ये वही विलेन था जिसने आर्टेमिस के पिता को बंदी बना रखा है। वो ब्रायन से कहता है कि अब से उसे उसके सारे ऑर्डर मानने होंगे। जब ब्रायन वजह पूछता है तो वो बताता है कि उसे ऐसा इंसान चाहिए जो एल्फ्स की फौज में घुसपैठ कर सके, ताकि अकुलो को जल्दी से वापस पाया जा सके। उधर होली अपनी मीटिंग में पहुंचती है, जहां कमांडर रूट साफ शब्दों में कह देता है कि जब तक अकुलो नहीं मिलता सभी सैनिक अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे। वो ये भी चेतावनी देता है कि किसी भी हाल में इंसानों को एल्फ्स की पहचान पता नहीं लगनी चाहिए, वरना सख्त सजा दी जाएगी।
मीटिंग के बाद होली अपनी बोस से अपने पिता के ठिकाने से जुड़े नए सुरागों की बात करना चाहती है, लेकिन कमांडर रूट उसे रोक देता है और साफ कह देता है कि फिलहाल सिर्फ अकुलो सबसे जरूरी है। इधर इंसानी दुनिया में डोमोवोए अपनी भतीजी जूलियट से मदद लेने का फैसला करता है। कम उम्र होने के बावजूद जूलियट लोगों को ढूंढने में काफी माहिर थी। उसी वक्त आर्टेमिस अपने पिता के पैनल से जानकारी निकालने में लगा होता है। तभी जूलियट उससे बात करने आती है और उसे थोड़ा आराम करने की सलाह देती है, लेकिन आर्टेमिस मना कर देता है। उसे अब साफ पता चल चुका था कि अपने पिता तक पहुंचने के लिए उसे एल्व्स की मदद चाहिए। हालांकि वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि एल्व्स की दुनिया छुपी हुई है और वो किसी इंसान की मदद भी नहीं करना चाहेंगे। इसी दौरान एल्व्स के कंट्रोल रूम में कमांडर रूट के आने का सिग्नल मिलता है। कुछ ही मिनटों में ही वो होली के साथ वहां पहुंचता है और बताता है कि एक कैदी जमीन की सतह पर भाग निकला है। चूंकि ज्यादातर फौज अकुलो के मिशन पर लगी हुई है, इसलिए इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी होली को सौंपी जाती है। मिशन की पूरी जानकारी लेकर होली उड़ते हुए एक छोटे से यूरोपियन शहर की तरफ निकल पड़ती है। वहां के लोग एक भयानक राक्षस से परेशान थे, जो असल में वही भागा हुआ कैदी निकला। जब होली देखती है कि राक्षस एक बच्ची को पकड़े हुए है, तो वो तुरंत उस पर हमला करती है। बच्ची को दूर फेंक दिया जाता है, लेकिन होली किसी तरह उसे गिरने से बचा लेती है। बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद जादू के जरिए उसके जख्म ठीक किए जाते हैं। इसके बाद होली राक्षस से भिड़ जाती है और उसे खास तारों में कैद करने की कोशिश करती है। तभी राक्षस होली को पकड़ लेता है। हालात बिगड़ते देख एक कैप्सूल छोड़ा जाता है, जिससे वहां मौजूद इंसानों के लिए वक्त थम जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोल्जर्स राक्षस को गिरफ्तार कर लेते हैं और जिन इंसानों ने होली को देखा होता है, उनकी यादें मिटा दी जाती है। इस मिशन के बाद होली एक अलग रास्ता चुनने का फैसला करती है। कमांडर रूट की सख्त चेतावनियों के बावजूद वो मजबूती से अपने फैसले पर खड़ी रहती है। होली खुद से वादा करती है कि वो अपने पिता की खोई हुई इज्जत हर हाल में वापस लाएगी। उसी वक्त आर्टेमिस अपने पिता की डायरी पढ़ रहा होता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसके पिता ने इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए एल्व्स की मदद ली थी। यहीं उसे उस शख्स का नाम भी पता चलता है जो अकुलो के पीछे पड़ा है, ओपेल। डायरी में बताए गए एक ठिकाने पर आर्टेमिस की मुलाकात डोमोवोए से होती है। वही उसकी नजर होली पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, आर्टेमिस का गार्ड एल्फ पर गोली चला देता है और होली बेहोश हो जाती है। जैसे ही एल्फ्स को होली का सिग्नल गायब होने का एहसास होता है, कमांडर रूट अपने एजेंट को बचाने के लिए पूरे सिस्टम में अलार्म बजा देती है। कुछ घंटों बाद होली को होश आता है। वो खुद को आर्टेमिस के बनाए एक खास पिंजरे में कैद पाती है। गुस्से में वो अपनी शक्तियों से सबको काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्टेमिस पहले से तैयार था। उसने ऐसे चश्मे पहन रखे थे जिन पर जादू का असर नहीं होता। आर्टेमिस साफ कह देता है कि वो अपने पिता को ढूंढना चाहता है और इसके लिए उसे होली की मदद चाहिए। होली गुस्से में कहती है कि उसे बंदी बनाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसके लोग जल्द ही यहां हमला करेंगे। लेकिन आर्टेमिस बिल्कुल नहीं घबराता। उल्टा वो कहता है कि वो तो यही चाहता है कि एल्व्स यहां आए। कुछ ही देर में महल के आसपास भयानक तूफान शुरू हो जाता है। एल्व्स के आने का अंदाजा लगते ही आर्टेमिस होली के हथियार अपने पास रख लेता है और डोमोवोए भी उसकी कॉस्ट्यूम से एक हथियार निकाल लेता है। तभी समय को फिर से रोक दिया जाता है और एल्व्स की सेना महल पर धावा बोल देती है। कमांडर रूट भी अपना बैटल सूट पहनकर मैदान में उतर आती है। उधर आर्टेमिस भी अपना खास सूट पहन लेता है। अब वो और डोमोवोए पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार थे। एल्व्स की फौज उन पर टूट पड़ती है, लेकिन उन्हें हराना आसान नहीं होता। आर्टेमिस अपनी समझ और टेक्नोलॉजी से एक एक कर जादुई सैनिकों को पीछे धकेलने लगता है। इसी बीच आर्टेमिस एक एल्फ सैनिक का हेलमेट उठाकर कमांडर रूट को चेतावनी देता है कि अगर होली को जिंदा देखना चाहती हो तो अंदर आकर बात करे। मजबूर होकर रूट महल के अंदर आती है। वो साफ कहती है कि उनकी फौज बहुत बड़ी है और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन आर्टेमिस पलटकर कहता है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो वो पूरी दुनिया के सामने एल्व्स के अस्तित्व का राज खोल देगा। आर्टेमिस शर्त रखता है कि होली को वो तभी छोड़ेगा जब अकुलो उसे सौंप दिया जाएगा। रूट मना कर देती है तो आर्टेमिस उन्हें फैसला बदलने के लिए 15 मिनट का वक्त देता है। हालात बिगड़ते देख कमांडर रूट एक खास आदेश देती है। जेल से मल्चो को रिहा कर सीधे इस मिशन पर भेजा जाता है। बदले में उसकी सजा कम करने का वादा किया जाता है। इधर आर्टेमिस होली को पूरी सच्चाई बताता है। उसके पिता की कहानी सुनकर होली भावुक हो जाती है, क्योंकि उसके पिता को भी कभी इसी तरह गद्दार कहा गया था। अब होली अकुलो की गुत्थी सुलझाने में आर्टेमिस की मदद करने का फैसला करती है। भरोसा दिखाते हुए आर्टेमिस अपने जादू रोधी चश्मे उतार देता है। डायरी के मुताबिक अकुलो की रक्षा करने वाले गार्ड का नाम बीचवुड था। यह सुनते ही होली चौंक जाती है और बताती है कि यह तो उसके पिता का नाम है। वो जानते थे कि अकुलो कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने इसे हमेशा के लिए छुपा दिया था। इसी वजह से उन्हें गद्दार कहा गया। ये सच्चाई जानकर आर्टेमिस गहरी सोच में डूब जाता है। तभी जूलियट की नजर एक नए एयरक्राफ्ट पर पड़ती है और वो तुरंत आर्टेमिस को इसकी खबर देती है।
दूसरी तरफ मल्च डील के मुताबिक समुद्र किनारे पहुंचकर जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ ही पलों में वो सुरंग बनाकर महल के अंदर घुस जाता है। डोमोवोय समझ जाता है कि मल्च होली को बचाने आया है, लेकिन मल्च की पुरानी आदतें अभी भी जिंदा थीं, क्योंकि किसी की मदद से पहले वो मौका देखकर चोरी जरूर करता है। मल्च जल्दी ही महल के अंदर एक छुपा हुआ खुफिया कमरा ढूंढ निकालता है। आर्टेमिस डोमोवोय से कहता है कि उसे कंपार्टमेंट खोलने दिया जाए, क्योंकि अंदर मौजूद चीज आगे काम आ सकती है। वो होली से कहता है कि अगर वो साथ मिलकर काम करे तो यह सच सामने आ सकता है कि आखिर उनके दोनों पिता के साथ हुआ क्या था। कुछ ही देर में मल्च मुख्य दरवाजा खोल देता है। अपने जादू से वो बालों की लटों को लोहे जैसा मजबूत बनाकर सिक्योरिटी सिस्टम पार कर लेता है। कंपार्टमेंट खुलते ही उसे वही चीज मिल जाती है जिसे हर कोई ढूंढ रहा था, अकुलो। आर्टेमिस और होली भी वहां पहुंच जाते हैं। होली उसे चेतावनी देती है कि इंसान अकेले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसकी ताकत उसकी जान ले सकती है। इससे पहले आर्टेमिस कुछ और समझ पाता, मल्च यह खबर कमांडर तक पहुंचा देता है। यही बात ओपेल तक भी पहुंच जाती है और वो तुरंत अपने सोल्जर ब्रायन को भेज देता है। तभी कमांडर को बताया जाता है कि समय रोकने वाला डोम अब ग्लिच करने लगा है। इसी अफरा तफरी में ब्रायन कमांडर रूट को गिरफ्तार करने आगे बढ़ता है और दावा करता है कि मिनिस्टर्स ने उसे नया लीडर चुन लिया है। गुस्से में कमांडर अपने आसपास के गार्ड्स को बेहोश कर देती है। ब्रायन ताना मारता है कि इतना आसान मिशन बेवजह मुश्किल बना दिया गया। तभी आसमान में एक विशाल एल्वन एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। ब्रायन बताता है कि वो एक खतरनाक राक्षस को महल पर छोड़ने वाला है। राक्षस की डरावनी आवाजें पास आते ही महल में अफरा तफरी मच जाती है। होली समझ जाती है कि अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। ब्रायन सेना का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जादू के इस्तेमाल पर रोक लगा देता है और साफ कहता है कि हॉली को बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका पिता एक गद्दार था। कुछ ही पलों में राक्षस को मशीन से बांधकर महल के अंदर फेंक दिया जाता है। जमीन कांप उठती है। डोमोवोय उसका ध्यान भटकाने के लिए कमरों में दौड़ने लगता है, जबकि आर्टेमिस और जूलियट मिलकर उसे रोकने का रास्ता सोचते हैं। इसी भागदौड़ में होली झूमर में फंस जाती है। मल्च उसे बचाने दौड़ता है और खुद भी लटक जाता है। आर्टेमिस और डोमोवोय सोफे को खींचकर उनके नीचे ले आते हैं, लेकिन तभी राक्षस जूलियट का पीछा करते हुए सामने आ जाता है। गुस्से में वो सब कुछ उठाकर फेंक देता है और डोमोवोय भी दूर जा गिरता है। मल्च राक्षस की पीठ पर कूदता है, लेकिन वो उसे सीधा सीढ़ियों की तरफ फेंक देता है। अकुलो को बचाने के लिए मल्च उसे निगल लेता है और चिल्लाकर सबको दूसरी मंजिल की बालकनी की तरफ जाने को कहता है। जूलियट भागने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसे रोक लेता है। तभी होली उसे बचा लेती है और जूलियट किसी तरह आर्टेमिस के साथ एक कमरे तक पहुंच जाती है। आर्टेमिस राक्षस पर फायर करता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे, डोमोवोय सामने आकर एक बड़े सांड के सिर से उस पर वार करता है। फिर भी राक्षस बेहद ताकतवर साबित होता है और डोमोवोय को गिरा देता है। जब होली देखती है कि राक्षस ने आर्टेमिस को पकड़ लिया है, तो वो झूमर से खिड़की तोड़ देती है। मौका मिलते ही आर्टेमिस खिड़की से छलांग लगा देता है। जूलियट और डोमोवोय भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन डोमोवोय नीचे गिर जाता है और जूलियट लटकी रह जाती है। हॉली की मदद से जूलियट खुद को बचा लेती है। तभी राक्षस झूमर की तरफ कूदता है और होली व आर्टेमिस दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। इसी दौरान आर्टेमिस का जादुई हथियार नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के चक्कर में झूमर टूटने लगता है। डोमोवोय आर्टेमिस को बचाने के लिए कूद पड़ता है। वो आर्टेमिस को तो हटा देता है, लेकिन राक्षस सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। सब घबराकर डोमोवोय को बचाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बाहर समय रोकने वाला डोम टूटने लगता है, जिससे एल्वन सेना को भारी नुकसान होता है। आखिरकार डोमोवोय को राक्षस के नीचे से निकाल लिया जाता है। आर्टेमिस होली से अपने दोस्त को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन होली दुखी होकर कहती है कि यहां जादू काम नहीं कर रहा। होली बेबस होकर कहती है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी डोमोवोय खुद हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि सब ठीक है, मेरी चिंता मत करना। बाहर एल्वन सेना का कैप्टन फैसला सुनाता है कि राक्षस को अंदर गए काफी वक्त हो चुका है। जिन्हें मरना था वे मर चुके होंगे। अब खतरा टल चुका है, इसलिए होली का जादू उसे वापस दे दिया जाए। जैसे ही होली को अपनी ताकत वापस महसूस होती है, वह बिना वक्त गंवाए डोमोवोय को अपने जादू से ठीक कर देती है। उसी पल डोम पूरी तरह टूट जाता है और एल्वन सेना पीछे हटने लगती है। सभी लोग महल की बालकनी में आ जाते हैं, लेकिन खतरे का एहसास होते ही आर्टेमिस, जूलियट और डोमोवोय अंदर की तरफ दौड़ जाते हैं, जबकि होली और मल्च बाहर निकलते हैं। हवा में फंसे एक मछुआरे को बचाने के बाद जब होली निकलने लगती है, तो वह पानी के बवंडर में फंस जाती है। वही मल्च खुद को बचाने के लिए सुरंग बनाकर जमीन के नीचे चला जाता है। किसी तरह होली बवंडर से सुरक्षित बाहर निकल आती है। उसी वक्त समय रोकने वाला डिवाइस पूरी तरह फेल हो जाता है और आसमान में जोरदार धमाका होता है। रेफ्यूजी सिटी से कमांडर होली को तुरंत वापस आने का आदेश देती है, लेकिन होली मना कर देती है। वह तय कर चुकी थी कि अपने पिता का नाम साफ किए बिना वापस नहीं जाएगी।
वह महल के अंदर आर्टेमिस के पास लौट आती है। अब अकुलो उनके पास था, इसलिए सब लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं और होली उसकी ताकत से आर्टेमिस के पिता को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच ओपेल आर्टेमिस को चेतावनी देती है कि उसका मिशन फेल हो चुका है और अकुलो अब तक उसके पास नहीं पहुंचा है, इसलिए वह उसके पिता को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उधर होली पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे पहले ही ओपेल हमला करके आर्टेमिस के पिता को मार देती है। यह सोचकर कि अकुलो भी उसके पिता को नहीं बचा पाया, आर्टेमिस अंदर से टूट जाता है और उन्हें पुकारता हुआ महल में भटकने लगता है। होली भी खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगती है। तभी अचानक कमरे में चौंकाने वाला जादू होता है। आर्टेमिस दौड़कर उस कमरे में पहुंचता है जहां उसकी अपने पिता से मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ ओपेल गुस्से से बौखला उठती है। आर्टेमिस के पिता होली को बताते हैं कि वह और उसके पिता साथ मिलकर काम करते थे। उसके पिता कोई गद्दार नहीं थे, बल्कि एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने अकुलो की रक्षा में जान लगा दी। वह ओपेल के सारे अपराधों का सच होली को सौंपते हैं और बताते हैं कि यही उसके पिता की आखिरी इच्छा थी। डोमोवोए भी अपने बॉस से भावुक होकर मिलता है। जाने से पहले होली और आर्टेमिस एक दूसरे का हाथ थामकर अलविदा कहते हैं। रेफ्यूजी सिटी लौटकर होली कमांडर को सबूत दिखाती है और अपने पिता का नाम साफ करती है। सच सामने आते ही होली को प्रमोशन मिलता है और पूरी जांच की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाती है। वही आर्टेमिस ओपेल को फोन करके चेतावनी देता है कि वह उसे पकड़ने का रास्ता जरूर निकालेगा। इसके बाद आर्टेमिस अपने पिता के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है और कुछ देर बाद मल्च को भी अपने साथ ले लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।